रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और आज हमारा 106वां दिन था। और आज हमने सुबह से कुछ नहीं शूट किया। हमने लंच में ब्रेकफास्ट किया और लंच जो है हमने इवनिंग में किया। और जो हमने क्या कहते हैं अभी पोस्ट वर्कआउट में जो खाया है वो भी हमने कुछ बहुत साफ़ सुथरा नहीं खाया। बहुत साफ़ सुथरा नहीं खाया, बट ये है कि हमने प्रोटीन ही लिया है, चावल ही लिए थे, बट थोड़ी सी क्वांटिटी हल्की सी ज़्यादा थी, थोड़ी सी अनक्लीन थी। बट हमारा जो है वो 1800 कैलोरीज के अंदर अंदर है आज की हमारी डाइट। और 10,000 स्टेप्स आज पूरे नहीं हुए क्योंकि आज तो छुट्टी कर ली थी मैंने। आज मैं कहीं गया नहीं था फ्राइडे की वजह से। सुबह मैं 11 बजे के आसपास उठा हूँ, पूरी रिकवरी करी है, पूरी नींद ली है मैंने, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ आज। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो दोपहर में ही समझ लो किया है, पूरा 12 बज रहे थे। फिर उसके बाद फ्राइडे के लिए मैं चला गया, फिर उसके बाद आया, फिर आराम, फिर पूरा दिन सोना। सोने के बाद उठा तो फिर वही अंडे वगैरह लिए, सुबह थोड़े से अंडे लिए थे, शाम में थोड़े से अंडे लिए, सेम मील चल गई थी। थोड़ा सा अंडे के साथ चावल दही हो गया था। सुबह जो है अंडे के साथ वही दूध और एक रोटी। और अभी जो है अभी थोड़ा सा चिकन के साथ रोटी और उसके साथ थोड़े से चावल। और चिकन जो है वो ग्रेवी टाइप जो होता है, ऑयली फूड वाला जो बनता है उस तरीके का था। वो मेरा डाइट वे नहीं था, जो मैं बनाता हूँ उस तरीके का नहीं था, क्योंकि किसी के यहाँ से दावत ही खानी थी, इसलिए वहाँ का हमने खाना पड़ा। और बाकी हमारा 1800 कैलोरीज के अंदर अंदर ही है, 18 या 1900 कैलोरीज के अंदर है। अगर हम स्टेप्स चलते या 10,000 स्टेप्स करते और कार्डियो हम 45 मिनट कर लेते तो फिर हमारा वो भी रिकवर हो जाता, इतना बड़ा इशू नहीं रहता। तो ये वीडियो भी आज लास्ट मतलब डे के एंड की है। तो हम उसके बाद 4 बजे जब हमने वो कर लिया तो फिर उसके बाद हम जिम गए, 7 बजे के अराउंड हम जिम गए। तो अब हम यहाँ से सीधा जिम की वीडियो दिखाते हैं आज हमने जिम में क्या किया है, फिर उसके बाद हम आके आगे बात करते हैं। तो बात कर लें आज के हमारे सेशन की, तो सबसे पहले हमने लेग प्रेसेस लगाए थे। लेग प्रेसेस के हमारे 3 सेट्स लगेंगे, जिसमें लास्ट सेट भी हमारा नॉर्मल ही लगेगा, कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा। और लेग प्रेसेस के जो सेट्स होंगे वो कंप्लीट करके हम जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तीनों सेट में हम सेम वेट रखेंगे, जितनी ज़्यादा ऑप्टिमम रेंज ऑफ मोशन हमें चाहिए उतनी लेंगे, ना बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऊपर रखेंगे। जितनी ऑप्टिमम है हम उतनी ही रखेंगे, उससे ज़्यादा इसको पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई स्पॉटर या कुछ नहीं है। तो खुद का रिस्क भी देखना है और उसके साथ साथ फेलियर तक ट्रेन भी करना है। और स्टिमुलस इसमें आ जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर तक तो इसमें हम नहीं जा पाते, अगर इसमें हम फेलियर जाएंगे तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। पर स्टिमुलस वाला फेलियर जो आधे रह पाने लगते हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें आपका फेलियर समझ लो कि आपके पूरे डीप नहीं जा पा रहे हो, फिर आपने आधे रैप मारने चालू कर दिए, जैसे आप स्क्वाट्स में करते हो उस तरीके से कर रहे हो, तो हम इसमें उसको फेलियर कंसीडर करते हैं। जिसके साथ साथ हमें बहुत अच्छी सेंसेशन और एक बर्निंग सेंसेशन हमारे लेग्स में फील होती है। वो मेरे हिसाब से कि वो एक फेलियर पॉइंट आ गया है। अब आपकी मसल और सेट नहीं परफॉर्म कर सकती, उसको अब और पुश करना गलत है। अगर आप ज़्यादा पुश करने जाओगे तो आप या तो फेंट हो जाओगे या तो आप वहाँ पर फटीक हो जाओगे और ये मशीन नीचे आ जाएगी और आपका बन जाएगा पापड़। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में आपने सुना होगा, पापड़ बन गया, फिर उसके आगे की वो लाइन, तो उस तरीके का कुछ हो जाएगा आपके साथ अगर आप इस पे इस तरीके की जाने की कोशिश करोगे। तो ये दूसरा सेट था हमारा, पहले सेट के बाद, और इसके बाद लास्ट सेट लगाएंगे। तो उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तो हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो लेग एक्सटेंशन है। लेग एक्सटेंशन के भी हमारे 3 सेट्स लगेंगे। इसमें लास्ट सेट ड्रॉप सेट करेंगे। जो ड्रॉप सेट है ये उस सेट की वीडियो है। मैंने जूते क्यों उतार रखे हैं, क्योंकि मैं जूते पहन के ही नहीं आया था, मैंने क्लॉक्स पहन रखे थे। और लेग्स में मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे जो फीट हैं वो अच्छे से एक जगह पर स्टेबल हो, स्लिप ना हो। शूज़ में स्लिप हो जाते हैं कभी कभी, और इस तरीके से खाली साइड लगाने पर मुझे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो मतलब ज़्यादा अच्छा फील होता है, साइड परफॉर्म होता है ज़्यादा। तो अब इसमें हम ड्रॉप सेट पूरा करते हैं। ड्रॉप सेट पूरा करके उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। 2 ड्रॉप मारेंगे। हमने एक मारा है 30 kg वेट डाउन, फिर अगला भी मारेंगे 30 से 35 kg वेट डाउन मारकर ड्रॉप सेट पूरा करेंगे। इस सेट के बाद जो पंप था, उस सेट के बाद तो पंप अच्छा था ही था, इस सेट के बाद भी पंप बहुत अच्छा आ गया था। काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप फील हो रही थी, थाइस भरी भरी, और उनके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्शन था वो भी नहीं मेंटेन कर पा रहा था मैं। जब आप पम्प्ड अप हो जाते हो तो आप कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है डिटेलिंग नहीं आ रही है, आपका कंट्रोल नहीं आ रहा है। जब आपकी मसल पंप बहुत ज़्यादा हो जाती है तब।
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंप हो गई थी मेरी थाई की मसल्स। थाई इतनी बड़ी नहीं है बट एटलीस्ट जो है वो अपर बॉडी के मुकाबले में सही है जब मैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों रिवील करता हूँ तब, वरना अपर बॉडी ज़्यादा बड़ी लगती है अगर मैं लोअर टाइप पहन लूँ और अपर बॉडी फ्लेक्स करूँ तब, नेकेड अपर बॉडी। तो ये सेट हो गया कंप्लीट। अब हम जाते हैं हमारे ये हैक स्क्वाट वाले सेट पर। ये सेट मेरा सबसे पसंदीदा सेट बन गया है क्योंकि इस सेट में 10 से 12 रेपिटेशंस, 10 नहीं 9 से 10 के रेपिटेशन के बाद जो है पूरा पंप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगता है और पूरा फेलियर आने लगता है। इस सेट को जब से मैंने 2 सेशन से करना चालू किया है भाई, मेरे को तो ये सेट तो मैं हमेशा अब अपने क्वाड सेशन में रखूँगा। और इसमें जो है आपको थोड़ा सा इस पर लीन होना है, जैसे ये है तो ये नहीं कि खड़े हो, उस पर मैंने प्रेशर भी दे रखा है, पूरी रैक मैंने सेट कर रखी है। इस प्रेशर के साथ सेट लगा रहा हूँ और इस सेट में जो मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, और इसमें ज़्यादा डीप भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन फटीग की वजह से बहुत डीप नहीं जा पा रहा था। जितना ऑप्टिमम डीप हो सकता था उतना डीप जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता गया फेलियर आना चालू हुआ, स्टिमुलस आना चालू हुआ, मेरे रेपिटेशंस भी आधे परफॉर्म होने लगे, डीप नहीं जा पा रहा था मैं। तो ये हमारा तीसरा सेट या दूसरा सेट था, इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं था। अब ये देखो यहाँ से उतना नहीं जा पा रहा जितना मैं पहले जा रहा था। तो ये हमारा सेट है और इस सेट के बाद हम सीधा जाएंगे काफ पर, और ये सेट आप परफॉर्म करना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। इससे कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा आता है और फटीग भी बहुत बढ़िया होता है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे सीधा काफ पे। काफ रेजेस के हमारे 3 सेट्स लगेंगे और इसमें भी हम हैवी वेट जाएंगे। इसमें हमने 10 से 12 रेपिटेशन पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन आ जा रहा था और इसमें क्रैम्प्स बहुत आ रहे थे आज, क्योंकि पूरा डीप नीचे जाके पूरा डीप ऊपर आना, स्लो परफॉर्म करने में अलग ही मज़ा आता है। क्रैम्प्स इतने आ रहे थे तीनों सेट के बाद, पैर सीधा नहीं हो रहा था। काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया, मतलब 5 से 7 मिनट 10 मिनट लेके, तब पैर थोड़ा सीधा होना चालू हुआ। फिर उसके बाद मैं गया कार्डियो सेशन पर। तो ये सेट बहुत अच्छा है, ये मशीन काफ़ी अच्छी है। अगर ऑप्टिमम पोजीशन पे बैठ के सही से लगाओ पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके तब। उसके बाद हम आ गए थे कार्डियो पर। कार्डियो सेशन में हमने सिर्फ साइकिलिंग ही की थी क्योंकि लेग डे पर हम ट्रेडमिल नहीं चला सकते थे। एक तो क्रैम्प्स आ रहे थे, उसके साथ साथ हमारी थाई मसल्स जो है बहुत ज़्यादा फटीग हो चुकी थी। तो ये कार्डियो हमारी हुई थी 25 मिनट के अराउंड हमने कार्डियो की थी। उसके बाद हमारा आज का सेशन हो गया था कंप्लीट। तो जिम से आने के बाद वही जो मैंने बताया कि हम गए, खाना वाना खाया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ मैं, फिर उसके बाद वहाँ से खाना वाना खा के जब हम अभी लौटे हैं, अभी फ्री हुए हैं, 10 बज गए हैं। और 10 बजने के बाद आज का दिन ऐसा ही रहा था। हमने जो लेग प्रेसेस लगाई थी आज, उसमें बहुत जल्दी पंप आ गया था। उसके साथ जो हमने लेग एक्सटेंशन लगाई उसमें भी अच्छा पंप आया, हमें बहुत अच्छा फील हुआ। जो लेग्स हैं हमारे वो ज़्यादा पम्प्ड अप और सोर फील हो रहे, सोर तो नहीं कह सकते, वो एक अजीब सी सेंसेशन जो होती है पिंचिंग वाली की, कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो पूरा स्टिमुलस आने लगता है, उस तरीके का। फिर उसके बाद हमने सपोर्टेड गॉबलेट स्क्वाट जो कह लो वैसे लगाए थे, कि वो हैक स्क्वाट्स या जो भी था, गॉबलेट और हैक का मिक्सचर है जिसमें हमने रॉड बीच में रख रखी थी। वो सेट बहुत अच्छा लगा था। उस सेट से तो मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है और बहुत ही लाइट वेट के साथ भी उसमें हालत ख़राब हो जाती है। वो सेट लगाया, 3 सेट ये हो गए थे जिसमें कि हमारा ड्रॉप सेट सिर्फ लेग एक्सटेंशन में था। और उसके बाद हमने काफ रेजेस करे थे। काफ रेजेस करने के बाद तो हालत ही ख़राब हो गई थी, पैर सीधा नहीं हो रहा था, क्रैम्प पे क्रैम्प आए जा रहे थे, लगातार क्रैम्प पे क्रैम्प आ रहे थे। कुछ देर हमने रेस्ट किया तो फिर उसके बाद जब हमारा पैर खुला तो हम घर के लिए निकले। तो हमने जितना डीप हो सकता है उतना डीप लेग प्रेस पे जा रहे हैं, और जितना हो सकता है हम उतना जा रहे हैं, मतलब उतना फेलियर लेके जा रहे हैं और उसको ड्रॉप सेट लेके जा रहे हैं लेग एक्सटेंशन को। और वो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो तो अलग ही जा रही है, उसमें तो थोड़े से में ही हालत ख़राब हो जाती है। और काफ रेजेस को भी हम हाई इंटेंसिटी हाई वेट के साथ लो रेपिटेशंस में अब ट्रेन कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे डीप कॉन्ट्रैक्शन के साथ। और आज के लिए इतना ही था। अब हमारी डाइट और सारी चीज़ आज की हो गई पूरी। आज की चीज़ मैं दिखा नहीं पाया बाकी चीज़ें, अब हम जब कॉलेज जाएंगे या जो करेंगे नेक्स्ट डे जैसा रहेगा उस हिसाब से करेंगे। कल हमारी पोस्टिंग ऑफ है, कल हमें कहीं और पोस्टिंग पे जाना है, तो देखते हैं अगर हम वहाँ पोस्टिंग पे जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर बाकी चीज़ें जो रहेंगी वो करेंगे। और हो सकता है कल जिम मुझे सुबह जाना पड़े, तो सुबह मैं जाके ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट। कल हम ट्रेन करेंगे चेस्ट, जो लास्ट डे है। चेस्ट पम्प मेरा बहुत अच्छा आने वाला है, डाइट पूरी करनी रहेगी, चेस्ट की एक्सरसाइजेज जो हम लगा रहे हैं वही लगाएंगे बेहतरीन। अब शायद अगले सेशन, इस सेशन के बाद से जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो आज का दिन यही था। अब हम आपसे मिलते हैं कल। कल हम चेस्ट ही ट्रेन कर रहे हैं, डाइट अपनी मेंटेन करेंगे। बॉडी वेट हमारा 73 है, आज 106 दिन हो गए हैं हमें।
तो ये 15 दिन जो थे गड़बड़ थे, अब इनको हम मेंटेन कर ही रहे हैं। पिछला दिन बहुत अच्छा था जिसमें मैं 1500 कैलोरीज पे था, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी हुई, बहुत बढ़िया था। मेरे को लगता है 1000 कैलोरीज की इनटेक फुल डे में आई ही होगी जब सब कुछ बर्न करके रिजल्ट आया होगा। अब ऐसे ही हम इसको लेके चलेंगे अगले जो 2.5 महीने बचे हैं, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट देखेंगे। फिर उसके बाद जो कमी बची रहेगी उसको हम ख़त्म करेंगे इन पूरे 180 दिनों के बाद, जो 180 दिन का स्पैन है उसको पूरा करने के बाद। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर अब हम मिलते हैं कल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपडेट लेते रहो। और शॉर्ट वीडियो भी आती रहती है तो उससे अपडेट ले लिया करो अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी होती तो। अब हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय।